राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जगत के बंधनों को काट देने वाली समाधि का अब मैं वर्णन करता हूँ। परमात्मा और जीवात्मा के एक ही भाव के संबंध में निश्चयात्मक बुद्धि का प्राकट्य ही समाधि है। यह आत्मा नित्य, एकरस, सर्वव्यापी और सर्वदोषहीन है। वह एक होते हुए भी माया से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देता है। यथार्थ में उसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए अद्वैत भाव से सत्य है। प्रपंच नामक किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। जैसे आकाश कोई घटाकाश या मठाकाश कहते हैं, वैसे अज्ञानी पुरुष एक ही ईश्वर को जीव और ब्रह्म दो रूपों में मानते हैं। जो अपने को देह, प्राण, इंद्रिय और मन आदि नहीं मानते तथा साक्षी स्वरूप में स्थित एकमात्र शिव परमात्मा ही मानते हैं, उनकी ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि को ही समाधि कहते हैं। मैं परमेश्वर हूँ, जगत के बंधनों में पड़ा हुआ नहीं हूँ। मुझसे भिन्न किसी वस्तु का कभी भी अस्तित्व नहीं रहा। जैसे फेन और लहरें समुद्र से उठकर फिर समुद्र में लीन हो जाते हैं, वैसे ही यह जगत मुझसे ही उत्पन्न होता और मुझ में लय हो जाता है। इसलिए सृष्टि का कारणभूत मन भी मुझसे अलग नहीं है। इस विश्व का और माया का भी मुझसे भिन्न अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार जो पुरुष परमात्मा को अपने आत्म रूप से मानने लगता है, वह अमृतमय परमात्मा भाव को प्राप्त होता है। जब योगी के चित्त में सर्वव्यापी आत्म चैतन्य का अनुभव होने लगता है, तब वह स्वयं ही परमात्मा रूप में स्थित होता है। जब ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों को अपने में स्थित देखता है, तब वह साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। जब समाधिस्थ पुरुष परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर अपने से भिन्न किसी प्राणी को नहीं देखता, तब परमात्मा रूप से ही स्थित होता है। जब वह केवल अपने आत्मा को ही सत्य रूप में देखता और संपूर्ण विश्व को माया का खेल मानता है, तब वह परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उपदेश देकर दत्तात्रेय जी चुप हो गए और सांकृति मुनि उस उपदेश को हृदयंगम कर अपने यथार्थ रूप में स्थित हुए और भय रहित होकर आनंद में निमग्न हो गए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।